भाइयों, हमारा देश भारत देवी देवताओं की भूमि है, जहाँ अनादिकाल से ही समस्त देवी देवता विराजमान रहे हैं। भारत के हर हिस्से में 51 शक्तिपीठों में से कोई ना कोई शक्तिपीठ आपको जरूर मिल जाएगा। इनमें से ही एक शक्तिपीठ जो कि अन्नपूर्णा शिखर पर लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चतुरादि पीठों में से एक माता महाकाली के पीठ के लिए जाना जाता है। भाइयों, स्वागत है आपका उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन धाम, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम आए हुए हैं माता पूर्णागिरि के धाम उत्तराखंड में। पूर्णागिरि धाम नेपाल के बॉर्डर पे है और शारदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो भाइयों, माता पूर्णागिरि मंदिर तक कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, कहाँ खाएं, कब आए, मंदिर के दर्शन का समय, भोग प्रसाद की जानकारी, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचे। आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले आना पड़ेगा उत्तराखंड राज्य के टनकपुर शहर में। भारत के किसी भी राज्य से यहाँ पर आप बस, ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। आनंद विहार बस स्टैंड दिल्ली से टनकपुर के लिए 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध रहती है। अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो भी दिल्ली व अन्य शहरों से यहाँ तक अच्छी कनेक्टिविटी है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको पंतनगर एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा, जिसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, तथा टनकपुर से माता पूर्णागिरि की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। तो भाइयों, सबसे पहले हम पहुंचे आनंद विहार बस स्टैंड। वहां से शाम 5 बजे उत्तराखंड रोडवेज की पकड़ी बस टनकपुर के लिए। यहाँ से टनकपुर के लगते हैं लगभग 8 से 9 घंटे। बस ने पहला स्टॉप लिया गढ़मुक्तेश्वर निकालकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लगभग 8:30 बजे। वहाँ हमने ले ली 150 रुपए की थाली। वैसे जिन ढाबों पर बस ब्रेक लेती है वहाँ का खाना थोड़ा महंगा होता है और क्वालिटी खराब होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। खाना खाने के बाद बस ने पकड़ी रफ्तार और मेरठ बाईपास निकालकर मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, खटीमा होते हुए बस ने हमें उतार दिया टनकपुर बस स्टैंड पर लगभग 1 बजे। रात में थोड़ा भटकने के बाद बस स्टैंड रोड पर ही हमें एक घरेलू होटल में मिल गया अच्छा सा कमरा 450 रुपए में। दोस्तों, यहाँ पर ठहरने के लिए हर बजट के होटल आपको मिल जाएंगे, जो कि 250 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकते हैं। बस स्टैंड के 1 किलोमीटर के अंदर ही बहुत सारे होटल्स, धर्मशालाएं, लॉज तथा खाने पीने के लिए ढाबे व रेस्टोरेंट हैं। बस स्टैंड के पास ही रेलवे स्टेशन है, तो आप रूम यहीं आसपास ही लें तो अच्छा रहेगा। भाइयों, रात भर आराम करके सुबह नहा धोकर तरोताजा होकर हम निकल गए मार्केट में पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि पता नहीं मंदिर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। थोड़ा चलने के बाद ही हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट, जिसमें हमने लपेट दिए 2 पराठे और एक चाय 70 रुपए में। भाइयों, नाश्ता करने के बाद हम लगे शेयरिंग टैक्सी की खोज में पूर्णागिरि मंदिर तक पहुंचने के लिए। ये वाली जो गाड़ी है पूर्णागिरि के लिए जाती हैं और बहुत सारी टैक्सी हैं। आगे बस स्टैंड है। बस स्टैंड से अगर आपको जाना है तो ये वाली गाड़ी जो होती है ना, टैक्सी महिंद्रा की, ये जो है आपको पूर्णागिरि पहुंचा देती है। भाइयों, मैक्स शेयरिंग टैक्सी के अलावा आप प्राइवेट ऑटो और टैक्सी भी ले सकते हैं, जो कि आपको भैरव मंदिर के बाहर उतार देते हैं, जिनका चार्ज 1500 से शुरू हो जाता है। हम बैठ चुके हैं मैक्स में, जो कि जाती है पूर्णागिरि टनकपुर से। सवारी का जो रेट होता है यहाँ पे पर सवारी 50 रुपये से लेकर 60-70 रुपये, 70-80 रुपये ऐसे कुछ होता है। और समय जो लगता है वो लगता है लगभग 45 मिनट, 50 मिनट की दूसरी लगे। और हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई साहब हैं, हमारे साथ जा रहे हैं पूर्णागिरि दर्शन करने। एक बार माता रानी की जय बोल दो। बोल सच्चे दरबार की जय। भाइयों, टनकपुर से पूर्णागिरि मंदिर तक का रास्ता बहुत ही सुंदर, मनभावन, शांत और सुरम्य है। यह पूरा जंगल का इलाका है। यहाँ पर जंगली जानवर भी सड़कों पर अक्सर दिखाई दे जाते हैं। तेंदुए और हाथी तो रोज से दिखते रहते हैं। हाथी सड़कों पर न आ जाए, इसके लिए सड़क के किनारे अर्थिंग के वायर लटका रखे हैं। पहाड़ी रास्तों का आनंद लेते हुए लगभग 1 घंटे में हम पहुंच गए टुन्यास, जहां माता पूर्णागिरि का टैक्सी स्टैंड है। वहां से कुछ सीढ़ी उतरकर भगवान भैरव का मंदिर है और वहीं से माता की भवन की चढ़ाई शुरू हो जाती है। माता पूर्णागिरि के दर्शन से पहले भगवान भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, जो कि यहाँ के द्वारपाल हैं। इनकी आज्ञा के बिना माता के दर्शन करना विफल माना जाता है। जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ये है यहाँ का मेन गेट। यहाँ से हम करेंगे एंट्री और भैरवनाथ जी के दर्शन हमने कर चुके हैं। जो मेन एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले भैरवनाथ जी का मंदिर पड़ेगा राइट हैंड साइड पे।
लेफ्ट में टर्न करते ही आपको पूर्णागिरि देवी का मंदिर का रास्ता मिलेगा। तो जय माता दी का नाम लेके चढ़ेंगे और देवी के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। जय माता दी। भाइयों, वैसे तो पूरे साल पूर्णागिरि में तीर्थ यात्रियों का तांता लगा रहता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल में मेले के समय पर भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही रहती है और गर्मी भी। लेकिन आप नवंबर से मार्च तक आते हैं तो आपको मौसम बहुत सुहावना मिलता है और भीड़ भी कम मिलेगी। माता के दर्शन के लिए पट सुबह 5 बजे खुल जाते हैं और शाम 8 बजे तक बंद हो जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, एकदम शांत है। दुकान भी काफी मतलब बंद ही है। बताया जा रहा है कि 450 करीब सीढ़ियां हैं, उससे ज्यादा है। 3 किलोमीटर तक सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़नी है और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता रानी के भवन में पहुंचेंगे। अभी तो आधा किलोमीटर भी नहीं आए। भाइयों, ये जो हॉल देख रहे हैं ये विश्राम गृह हैं, जो कि दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क होता है। हर विश्राम गृह में कॉमन लैट्रिन बाथरूम होते हैं, वो भी गर्म पानी के साथ। इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ से प्रसाद खरीदना होता है, बाकी जब तक चाहो आराम कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर धर्मशालाएं और प्राइवेट कमरों की भी व्यवस्था रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मकुंड के पास पांडवों ने मां भगवती की कठोर पूजा अर्चना तथा यज्ञ किया था, जिससे सोने की वर्षा शुरू हो गई और इतनी वर्षा हुई कि सोने का पहाड़ बन गया। तब से ये अन्नपूर्णा पर्वत के नाम से जाना जाता है। भाइयों, अभी मुझे लगता है 1 किलोमीटर आए होंगे और बुरी तरह थक गए। बैठ गया हूँ मैं एक जगह पर। टेम्परेचर तो यहाँ का वैसे ज़्यादा ही है, धूप काफ़ी तेज है और गर्मी भी पड़ रही है। कोई ठंडा मौसम नहीं है, नवंबर का मंथ है ना। पूरी रास्ते में यहाँ पर धर्मशाला, विश्राम गृह, शौचालय, सब चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप टनकपुर में ही स्टे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आके कोई प्राइवेसी वाली चीज़ है नहीं है। भाइयों, रास्ते में चाय की दुकान पर रुककर हमने ली थोड़ी सी सांस और एक बनवाई कड़क चाय। वहां पर दुनिया का सबसे क्यूट जानवर यानी पिल्ले घूम रहे थे, तो उनको भी खिलाए बिस्किट। एक बिस्किट जूते के अंदर चला गया तो पिल्ला उसको निकालने की जद्दोजहद में लग गया। बड़ा ही क्यूट लग रहा है। भाइयों, चाय पीकर फिर चल दिए माता के भवन की तरफ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, बहुत खड़ी चढ़ाई है एकदम। सिद्ध बाबा भोलेनाथ। पूर्णागिरि माता के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि माता पूर्णागिरि के दर्शन करना, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध बाबा को बहुत माना जाता है। सिद्ध बाबा के मंदिर नेपाल में है, जो कि शारदा नदी को पार करके जाते हैं। हम आपको सिद्ध बाबा के दर्शन भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए रामबेड़ा द्वार पर। वहां से लिया माता का प्रसाद। भाइयों, प्रसाद के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर प्रसाद की दुकानें पूरे रास्ते में आपको मिलती रहेंगी। सबका अपना अपना प्राइस है, लेकिन हमें एक प्रसाद की दुकान पर काफी वैरायटी देखने को मिली है। यहाँ पर प्रसाद के लिए मिश्री, बादाम, इलायची दाने, रेवड़ी, छुआरा, चने, काफी कुछ है और सबका प्राइस भी लिखा हुआ है। यहाँ 20 रुपए से प्रसाद की थैली की शुरुआत हो जाती है, लेकिन मेले के समय इसका प्राइस अलग हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ये शारदा नदी बह रही है। शारदा नदी नेपाल और भारत के बीच में बहती है। तो नदी के पल्ली पार पूरा नेपाल है और इधर इंडिया है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है और थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो गया यहाँ पे। जितने भी शक्तिपीठ हैं सब देवी माँ जो है पहाड़ों पे विराजमान है। तो जब तक चढ़ाई नहीं चढ़ते हैं पहाड़ों की तो लगता नहीं है कि चढ़ाई मतलब दर्शन करने आए हैं। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने अपने पति महादेव के अपमान के विरोध में दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में स्वयं कूदकर प्राण की आहुति दे दी थी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सती पार्वती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। वह टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुआ। माना जाता है कि पूर्णागिरि शक्तिपीठ में देवी सती की नाभि गिरी थी। भाइयों, देवी माँ के भवन में पहुंच चुके हैं और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही देवी मैया का मंदिर है, मेरे पीछे जस्ट। और यहाँ पर एक छोटी सी नाभि टाइप की कुंड बना हुआ है, उसकी पूजा की जाती है। और देवी माँ दुर्गा की जो है एक मूर्ति लगी हुई है पीतल की। तो दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ही अच्छे प्यार से दर्शन हुए हैं। इसके जस्ट सामने ही ये शारदा नदी बह रही है। इसके शारदा नदी के उधर जो पार है वो सब नेपाल है और ये जो है इंडिया है। तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, बीच में शारदा नदी बह रही है। नीचे से जब चढ़ाई स्टार्ट करी थी
वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया आराम से। बैठ के अगर बहुत ही आराम से आएंगे तो 1.5 घंटा आराम से लग ही जाएगा। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे बहुत सारे रिबन जो बंधे हुए हैं, चुनरी बंधी हुई है, ये यहाँ पर मनोकामना पूर्ति के लिए बांधी जाती है। अगर आपको मनोकामना कोई पूर्ति करनी है, कुछ मांगना है, तो यहाँ पर आप रिबन को या चुनरी को बांध कर जा सकते हैं। भाई इस वक्त हम जो हैं देवी माँ के भवन के बाहर बिल्कुल खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं उनसे। क्या नाम है आपका सबका? संजना आंटी तो आयुषी। आयुषी। कहाँ से आए आप सब? उत्तराखंड खटीमा से। हम खटीमा लोकल खटीमा ही से। हैं। हाँ। अच्छा, लोकल से हैं। जी जी। तो यहाँ पर कब से आ रहे हैं आप, कुछ हम बताएंगे? हमेशा होली पर आते हैं, बट काफी टाइम बाद से हम नहीं आए हैं। अदरवाइज हम हर साल होली पर आते हैं। उस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। हाँ। और बहुत लोग आते हैं। अभी तो फिर भी आपको रश कम दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त इतना रश नहीं होता, बट होली के टाइम पर बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पर। अच्छा, तो कहते हैं कि यहाँ मेला लगता है, वो मेला कब से कब तक होता है? वो होली के टाइम पर भी लगता है। होली टाइम लगता है। होली के होली के टाइम टाइम पर पे लगता लगता है। है। तो आप मतलब कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? हम कम से कम 10 बार तो आ चुके होंगे। 10 बार आ चुके 15 बार आ चुके हैं। अरे पर वाह। आए 10 साल बाद, अब 10 साल बाद आए, बचपन में आते तो मतलब कुछ आपको अनुभव हुआ है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा कि आपने कुछ मांगा हो वो आप हाँ। पूर्ति हुई हो? जो या मांगते हैं मिलता है। देवी माँ ने बुलाया है, वो हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। अच्छा। जी। और आज तक करती आ रही है। नहीं, ये तो खैर देवी माँ की कृपा है। और बाकी का मतलब क्या यहाँ ही मानता, मतलब कैसे देवी यहाँ की पे प्रकट माता को जी कैसे की नाभि गिरी थी, इस वजह से देवी हम- सती की हाँ, कहते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसकी मान्यता है। तो हम्म। यहाँ पर पूर्णागिरी माता जी का मंदिर है। तो यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। थैंक यू सो मच। जय माता दी। बोलो जय माता दी। तो भाई आज हमने दर्शन करे हैं माता पूर्णागिरी देवी के। माता पूर्णागिरी देवी की चढ़ाई भैरव मंदिर से स्टार्ट हो जाती है। भैरव मंदिर से माता का भवन लगभग 3.5 किलोमीटर है, जिसमें 450-500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप चढ़ सकते हो। थोड़ा कहीं कहीं पर स्लांटिंग है, कहीं कहीं पर स्टीप भी है, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से चढ़ो। आप जितना आराम से चढ़ोगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे, और जितने आराम से उतरोगे उतनी जल्दी उतर आओगे। लेकिन माता की कृपा यहाँ पे बहुत ज्यादा है। भैरव मंदिर से माता के भवन तक पूरे रास्ते में आपको विश्राम गृह मिलेंगे, शौचालय मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, ढाबे मिलेंगे, हर चीज की सुविधा है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप कभी भी पहुंच जाओ, यहाँ पे स्टे करो और सुबह स्नान करके देवी मैया के दर्शन करके वापस हो लो। और आप चाहें तो टनकपुर में भी रुक सकते हैं। टनकपुर में क्या है कि आपको होटल मिल जाएंगे, वहां से नहा के आप सीधा डायरेक्ट यहाँ आ जाएं। टनकपुर से पूर्णागिरी देवी तक की जो दूरी है वो लगभग 20-21 किलोमीटर है, और 21 किलोमीटर मुझे लगता है 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है मैक्सिमम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।